आपका रात्रि प्लस है 13/11/1967। पूछने के पहले जो देही अभिमानी होकर के नहीं बैठे थे वो हाथ उठावे। देही माने देह को धारण करने वाली आत्मा, माना जो आत्मा की स्थिति में नहीं बैठे थे वो हाथ उठावे। बैठे थे नहीं बैठे थे एक ही है। अच्छा, बाकी सब ज्योति बिंदु आत्मा की याद में बैठे थे हैं? एक ने और मना किया। सिर्फ आज की बात नहीं पूछ रहे, बैठे थे माना आज बैठे हो या पहले कभी बैठे हो, वो ज्योति बिंदु आत्मा की याद में बैठे थे। पूछा, ये पक्का निश्चय हुआ कि हम देह नहीं है? हम देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा है? और वो आत्मा की यादगार भारत में खास कन्याएं माताएं आज भी लगाती हैं, बिंदी भ्रगुटी के मध्य में लगाती है ना। हाँ, ऐसे तो कोई कोई भाई लोग भी लगाते हैं। हिस्ट्री में तो ये प्रसिद्ध है। जब राजाएं या उनकी सेना है या सेना के जो भांति होते थे, उनके परिवार वाले उनको युद्ध में भेजते थे तो टीका लगाते थे ना। हाँ, कहाँ? नाक के ऊपर नहीं, भ्रकुटी के मध्य में टीका लगाते थे ना। हाँ, कि भाई आत्मिक स्थिति में होकर के युद्ध करना है। कहाँ की यादगार? ये पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। जब बाप ने आकर ये बात बताई कि चाहे मन का युद्ध हो है, चाहे तन का युद्ध हो, तन की इंद्रियों का युद्ध हो, अगर युद्ध करना पड़े तो कौन सी स्थिति में रहना है? ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति को चेक करना है कि ज्योति बिंदु आत्मा याद है? कैसे याद किया जाता है? अगर किसी को याद किया जाता है तो पहले उसका रूप याद आता है ना। तो वो स्टार, वो ज्योति बिंदु, वो किरण है, क्योंकि सूर्य का ज्ञान है ना, तो सूर्य की किरण होगी ना। तो ये है तो चैतन्य ज्ञान सूर्य बताया। और उसकी जो ये किरणें हैं आत्मा रूपी बच्चे हैं, वो अपन को देखें कि वो किरण भ्रकुटी के मध्य में याद रहती है। ये एक दो को देख करके हाथ उठाए रहे हैं क्या? कोई तो उठा ही नहीं गए हैं अभी तक। बताया। इससे अगर अच्छा ऐसे होता, जब कोई भी क्लास कराते हैं, क्या ऐसे नहीं बाबा क्लास कराते हैं, नहीं, कोई भी क्लास कराते हैं क्या, तो वो पहले देही अभिमानी के लिए कह करके बैठे। क्या क्लास शुरू होने से पहले पूछें कि आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो, स्टार की ज्योति बिंदु की भ्रकुटी के मध्य में याद है कि भाई देही अभिमानी होकर के बैठो, आत्मा अभिमानी होकर बैठो। फिर जब वो
क्लास कराने वाला गद्दी से उतरे, है तख्त से नीचे उतरे, तभी भी जरूर कहना चाहिए, याद दिलाना चाहिए कि आत्माभिमानी स्थिति में बैठे हो, देह अभिमानी में तो नहीं बैठे हो। या फिर दीदी बैठे, तभी दीदी पूछ पड़े तो बताओ कि देही अभिमानी होकर के बैठे हो। बाबा दीदी किसको कहते थे? मनमोहिनी दीदी को दीदी कहते थे। हाँ, तो थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अगर जो टीचर है, क्लास कराने वाला, गद्दी पर बैठने वाला, वो बार बार याद दिलाएगा स्टूडेंट्स को कि आत्मिक स्थिति में बैठे हो, है तो आत्मा को ही तो ज्ञान सुनाना है। शिव बाप किसको ज्ञान सुनाने आए? आत्मा को या देह को या देह अभिमानी को? नहीं। तो ऐसे बार बार पूछने से थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, क्योंकि मूल बात है ही इसके ऊपर। किसके ऊपर? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके बैठो। और सिर्फ बैठने की भी बात नहीं है, चलते फिरते उठते कर्म इंद्रियों से कुछ भी कर्म करते आत्मिक स्थिति में है चेक करो। क्योंकि जब देही अभिमानी होकर के बैठते हैं तो ये बात जरूर है कि आत्मा की याद आएगी तो साथ में फिर क्या होगा? है हाँ, जो आत्मा का बाप है वो जरूर याद आएगा, क्योंकि आत्मा भी ज्योति बिंदु और बाप भी ज्योति बिंदु। आत्मा अति सूक्ष्म तो बाप भी अति सूक्ष्म। तो ऐसे तो नहीं समझते कि आत्मा को याद किया, स्टार को याद किया भ्रकुटी के मध्य में तो बाप याद नहीं आया। अरे ये तो बुद्धि में बैठा है ना कि ज्यादा फायदा जो है वो आत्मिक स्थिति में स्थिर रहने में है। आत्मा को याद करने में ज्यादा फायदा है कि आत्मा समझ करके साथ साथ बाप को भी याद करने में ज्यादा फायदा है। बाप को याद करेंगे तो बहुत फायदा है। कैसे? आत्मिक स्थिति में रहेंगे, कोई भी कर्म करेंगे, भ्रष्ट इंद्रियों से श्रेष्ठ इंद्रियों से कर्म करेंगे तो पाप कर्म नहीं बनेगा उस समय। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो पाप कर्म बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन पिछले जन्म के पाप और इस जन्म के पाप भस्म होंगे, हैं? भस्म होंगे। आत्मिक स्थिति में सिर्फ रहेंगे, पाप को याद नहीं करेंगे तो हाँ, आत्मिक स्थिति में रहें, अपने भ्रकुटी में ज्योति बिंदु आत्मा को याद करें और फिर आत्मा को याद करने के बाद फिर आत्मा का जो बाप है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु वो भी याद आए या ना आए? हैं? आए। ओ ब्रह्मा कुमारियां कुमार क्या कहते हैं कि हाँ हम तो याद करते हैं, अपनी आत्मा ज्योति बिंदु को भी याद करते और अपने बाप को भी याद करते। तो सही बोलती है क्या? क्यों नहीं सही बोलती? है झूठ कैसे बोलती? हाँ, क्योंकि वो उन्हें पता ही नहीं है कि वो ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल जो सब आत्माओं का बाप है वो है कहां? अगर आत्मा सो परमात्मा तो झूठी बात हुई या सच्ची बात हुई? है चीटी हाथी है
और जो कीड़े मकोड़े आत्मा है ना, तो फिर वो सब परमात्मा हो गए। ऐसे कहेंगे आत्मा सु परमात्मा नहीं, ये तो फिर सर्वव्यापी हो गया। तो ये तो झूठी बात हो। तो सच्ची बात क्या हुई? क्या सच्ची बात हुई है? अरे कुछ सच्ची बात भी बताओ। अरे साकार में निराकार आया, ठीक है, हमारी आत्मा, हाँ हमारे साकार शरीर में है ना क्या, और आत्मा निराकार है। हमारे साकार शरीर है कि नहीं, और भ्रकुटी के मध्य में निराकार आत्मा बैठी है ना, तो साकार में निराकार आया है, तो हम उसी को तो याद कर रहे हैं। झूठी बात है। अच्छा, कैसी झूठी बात? आत्मा को परमात्मा एक ही है, आत्मा को परमात्मा एक ही है। शिव बाप, क्या लिखा? शिव बाप साकार मुकर्र रथ में आया है। हाँ, ये भी तो बोला है। क्या मुरली में ये नहीं बोला 20 बार क्या, कि दो प्रकार के रथ हैं, एक मुकर्रर रथ और दूसरा टेम्परेरी रथ। तो मुकर्रर रथ तो एक ही है जो सदाकाल मुकर्रर है। आदि से लेकर के जब से ये ओम मंडली शुरू हुई है, या सिंध हैदराबाद में जो भी संगठन चलता था, ज्ञान का क्लास होता था, तब से लेकर के, कब से लेकर के, जब से ये परिचय मिला, क्या परिचय मिला ब्रह्मा बाबा को, कि तुम्हारा पार्ट साक्षात्कार जो तुम्हें हुए हैं उनके आधार पर तुम्हारा पार्ट ये है, इस जन्म में ब्रह्मा के रूप में, सफेद पोष के रूप में, और अगले जन्म में कृष्ण के रूप में। और क्या, और दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, एटम बम इसीलिए बने। क्या ओम मंडली जब शुरू हुई थी उससे पहले एटम बमों की नाम निशान था क्या? नहीं था। ये तो बाप है, दोनों काम कराने के लिए आए हैं ना। पुरानी दुनिया, पुराने धर्म, पुरानी मान्यताएं, परंपराएं सब खलास कर देगा है? और नई दुनिया, नई मान्यताएं शुरू कर देगा। तो उसके लिए वो बाप, सुप्रीम सोल, आत्माओं का बाप कहते हैं, स्पष्ट बताई देते कि मैं मुकर्रर रथ में तो मुकर्रर रूप से सदा काल रहता हूं, कायमी रहता हूं। क्या कायमी रहता हूं माने सदा काल मुकर्रर रथ में तो रहता ही हूं, लेकिन बीच बीच में जरूरत पड़े तो फिर मुकर्रर नहीं तो जो टेम्परेरी रथ है ना, उनमें भी आता हूं। इसीलिए तो शास्त्रों में दिखाया है कि ब्रह्मा के 4 मुख ज्यादा दिखाते हैं, 5वां मुख दिखाते ही नहीं है। मानते हैं कि ब्रह्मा 5 मुख वाला भी था, पंचानन भी कहते। तो ये फाउंडेशन कहां पड़ा? ये जो मान्यता चल रही है कि ब्रह्मा के 4 मुख, और जब भी चित्रों में दिखाएंगे 4 ही मुख दिखाएंगे। कोई सीरियल बनाएंगे, नाटक बनाएंगे तो 4 मुखों वाला ब्रह्मा दिखाएंगे, 5 मुखों वाला दिखाते हैं? दिखाते ही नहीं। तो ये शूटिंग कहाँ होती है? हाँ, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में तुम बच्चे शूटिंग करते हो। क्या शूटिंग करते हो? कि मुकर्रर रथधारी को पक्का पक्का बाप के रूप में पहचान नहीं पाते कि मेरा 100% यही बाप है, और मैं अब ऐसे बाप को कभी भूलने वाला नहीं। अरे बाप की एक बार पहचान हो जाए बच्चे को, माँ ही तो पहचान देती है ना। तो
बच्चा कभी ये कहेगा ये मेरा बाप नहीं है, या दूसरा भी हो सकता है? बाप है तो बाप है, नहीं है तो नहीं। तो देखो, ये घड़ी घड़ी पहले याद दिलाने की बात है कि पहले तो आत्माभिमानी होकर के बैठो। फिर दूसरी बात यह है कि बाप को भी याद करो। तो अब वो बाप कहाँ है? कहते ब्रह्मा के तन में, दादा लेकर आज के तन में। वो तो 69 को ही शरीर छोड़ दिया। कहीं हाँ शरीर छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो है ना। जैसे भूत प्रेतों को सूक्ष्म शरीर होता है, ऐसे वो आत्मा है ना, प्रवेश तो कर रही है ना। प्रवेश करके गुलजार दादी में पार्ट तो बजा रही है ना। अच्छा, तो बोला तो अभी आती है? अभी वो भी नहीं आती, तो अब क्या करें? मुकर्रर रथ का पता नहीं, पक्का निश्चय नहीं है, और जो टेम्परेरी रथ है उसका कुछ आता पता नहीं रहा, कहां चला गया। भाई भूत प्रेतों को भी मान सम्मान चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए? हाँ, उनको भी मान सम्मान चाहिए। वो भूत प्रेत या सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं या फरिश्तों की आत्माएं कोई में प्रवेश करें और कोई उनका मुंह बंद करे, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, ऐसी बात मत बोलो, जो हम बोल रहे हैं सो बोलो, तो कहां तक सहन करेगी? तो आती रहेगी फिर, नाराज हो जाएगी, फिर आएगी नहीं। हाँ, तो ऐसे ही है इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, सब मान सम्मान चाहती है। एक ही शिव बाप है, क्या? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है। हेवन बनाता भी है, लेकिन मुकर्रर रथ, अरे भाई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके बनाता है। टेम्पररी रथ का कोई ठिकाना नहीं। टेम्पररी माने आज है कल नहीं। चाहे 4 टेम्पररी मुख दिखाई दिए ब्रह्मा को, लेकिन उनमें भी ओम मंडली में भी थे कि नहीं थे? ओम मंडली खत्म हो गई तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय शुरू हुआ, तो भी वो 4 मुख थे या नहीं थे? 4 मुख थे। हाँ, और अभी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 1969 में 18 जनवरी को, तो स्थूल वो मुख नहीं रहा, स्थूल शरीर नहीं रहा, तो भी कहेंगे कि क्या वो आत्मा नहीं रही? आत्मा तो रही। तो वो आत्मा भी अभी आना बंद हो गई। अब बंद हो गई तो बुद्धि चलना चाहिए ना, कि शिव बाप ने तो मुरली में बताया है क्या, कि मैं मुकर्रर रथ भी लेता हूं। तो बताओ भाग्यशाली रथ कौन सा हुआ? सारे ही भाग्यशाली रथ कहेंगे या मुकर्रर रथ को भाग्यशाली कहेंगे? किसको भाग्यशाली कहेंगे? अरे जो शरीर रूपी रथ भगवान ऊंचते ऊंच भगवंत जो कहा जाता है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाला, वो जो शरीर रूपी रथ लेगा वो तो सबसे जास्ती भाग्यशाली होना चाहिए। भाग्यशाली नहीं है तो जरूर दिखाई नहीं पड़ता है। बुद्धि में जो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है वो खुला हुआ है कि बंद है? क्या कहें? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र कभी खुलता है झंझारा झंझारा, कभी बंद हो जाता है। माया क्या करती है? बार बार भुलाए देती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा को बार बार भुलाए देती है। तो बाबा ने पहला तरीका बताया कि पहले तो क्या करो, अपनी मन बुद्धि रूपी जो आत्मा ज्योति बिंदु है
उसको सेट करो भ्रकुटी के मध्य में कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और फिर दूसरा कदम क्या कि मुझ आत्मा का बाप जो कल्याणकारी है, कल्याण उससे ज्यादा दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता जन्म जन्मांतर का। वो मेरा बाप सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर अभी भी मौजूद है। जैसे और धर्म पिताएं 100 साल के लिए आते, 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करके गए, वैसे ये दुनिया का अव्वल नंबर धर्म स्थापन करने वाला जो बाप है देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करने वाला, वो भी 100 साल के अंदर वो सारा का सारा काम पूरा करके जाता है। देखो कैसे पूरा करता है, बिंदु रूप में फुदकता रहता है क्या? बिंदी इधर उधर फुदकती रहती है और स्थापना होती रहती है? बच्चों की पालना होती रहती है? ऐसे होगा काम? नहीं। पहले पहले जैसे ये पक्का करना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, भ्रकुटी के मध्य में स्टार चमक रहा है जिसकी रोशनी आंखों में से निकल रही है। वो स्टार आत्मा जब निकल जाती है शरीर से तो आंखें रोशनी निकलती है, आंखें बटन जैसी हो जाती है। इसका मतलब आत्मा है ना? नहीं है। आत्मा है तो आंखों में रोशनी निकलती है, आत्मा नहीं है तो आंखें रोशनी खत्म, बटन जैसी दिखाई पड़ती है कि नहीं? हाँ। तो बताया कि वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रथ में इस दुनिया में कहां काम कर रहा है? अरे 80 साल हो गए है? ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं। कैसे सच्चे? बाबा कहते उन ब्राह्मणों से, दुनिया वालों से पूछो, तुम अपनों को ब्रह्मा, अरे भाई ब्रह्मा की औलाद कहते हो, है? तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे वो तो सूक्ष्म वतन में रहता है। अरे वो सूक्ष्म वतन में रहता है, चलो वो तो कहते हैं, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हो? तुम अपन को ब्रह्मा का बच्चा प्रैक्टिकल में कहते हो कि हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं इस जन्म में, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो बताएंगे? कहेंगे पता नहीं कहां चला गया, सूक्ष्म वतनवासी। तो दुनिया वालों में और तुम्हारों में क्या फर्क रहा? कोई फर्क रहा? कोई फर्क नहीं रहा। जबकि बाप स्पष्ट बताए देते हैं क्या? जो मुरली चलती है ना, भक्ति मार्ग में मुरली दिखाते हैं ना, कृष्ण को मुरली दिखाते हैं। क्यों कृष्ण को दिखाते हैं? क्योंकि दादा लेखराज वाली आत्मा 16 कला संपूर्ण कृष्ण सतयुग में बनने वाली है ना, उसी में प्रवेश करते हैं। लेकिन कठबुद्धि है, इसीलिए न खुद समझती है कि मुकर्रर रथ क्या होता है, और न जिनको सुनाती है उनको समझ में आता है, उनको भी नहीं आता। कोई ध्यान देता है कि मुकर्रर रथ क्या होता है? कोई ध्यान नहीं देता। बकता है, पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। अरे बाबा की तो लहर है, कभी खेत की बातें करते हैं, कभी खलियान की बातें करते हैं। अरे सत्यानाश मार दिया। अरे भगवान को तो ऊंचे ते ऊंचा कवि कहा जाता है। वो ऊंचे ते ऊंचा कवि आकर के ऊंचे ते ऊंचा धर्म स्थापन करता है। ऊंचे ते ऊंचे धर्म जो स्थापन होता है वो धारणा की उन बातों से स्थापन होता है जिसे आज भक्ति मार्ग में भारत में दुनिया का सर्वोपरि सबसे ऊंचा ग्रंथ माना जाता है। क्या? उस एक ही ग्रंथ पर लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। दुनिया में और कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शासन करने वाला शास्त्र नहीं है, कोई ऐसा संविधान रूपी धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें लिखा हो क्या? श्रीमद् भगवत गीता, माने भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत।
तो भगवान ने वास्तव में वो कागज की गीता नहीं लिखी थी, ये तो मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई है। क्या हो सकता है व्यास ने उसे कलेक्शन किया हो, लेकिन जितने भी धर्म पिताएं आते हैं वो मुख से बरवली बोलते हैं या कुछ धर्म ग्रंथ लिखते हैं नहीं, बाद में 200-400 वर्ष के बाद फिर उनकी बोली हुई बातें जो याद रहती हैं उनका धर्म ग्रंथ बनता। ऐसे ही ये जो पुराने थे, पुराना अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा धर्म पिता है, वो इस सृष्टि पर आता है तो किस में प्रवेश करता है, किसके मुख से बोलता है, किसके मुख से वो गीत गाता है, ट्विंग बजाता है गीत की ट्विंग। क्या उस यंत्र का नाम दिया है बांस की मुरली। बांस काठ होता है ना, हाँ लकड़ी तो होती है, तो क्यों लकड़ी दे दी भक्ति मार्ग में? लक्कड़ बुद्धि में आया इसलिए लक्कड़ दे दिया उसके हाथ में भक्ति मार्ग। वास्तव में न खुद पहचाना मुकर्रर रथधारी को, न पहचानने के लिए कभी ध्यान दिया है, बस अपने ही नशे में। जैसे हाथी होता है ना, गणेश जी को देखा, हाँ गणेश जी कोई देवता की तो यादगार होगी ना, हाँ कौन से देवता की यादगार है? हाँ कहते भगवान का बच्चा था, हाँ छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा भी नहीं, छोटा बच्चा था, हाँ उसकी यादगार है। गणेश, गण माने देवताओं का संगठन है, गण देवगण, और उनका ईश है, ईश माने स्वामी, देवताओं का मुखिया बनाए दिया उसे। किसने? हाँ उसके बाप ने, गणेश के बाप ने उसको देवताओं का मुखिया बनाए दिया कि भाई जब कभी पूजा वूजा करें तो पहले किसकी पूजा करें, किसकी मान्यता करें, पहले पहले गणेश की पूजा करें। तो ऐसा ऐसा फैसला हुआ देवताओं के बीच में, ठीक है। तो वो गणेश जी पता चला कौन है? जो हाथी का मुंह दिखाया जाता है, अरे बड़े बड़े कान। मुसलमानों में जो किताबें लिखी है ना पुरानी पुरानी, अल्लाह बद्दीन हो, हातिम ताई हो, वो किताबों में भी जो हीरो है उस हीरो का जो साथी है ना उसके बड़े बड़े कान दिखाए। तो उन्होंने किसको फॉलो किया? उन्होंने भी भारतवासियों को फॉलो किया। भारत में जो भगवान का बच्चा है ना गणेश, उसको बड़े बड़े कान है। महाभारत में भी एक है बड़ा महारथी माना जाता है, कहते हैं बड़ा धनुर्धारी जो था वो अर्जुन था, लेकिन उसकी टक्कर का कोई था कि नहीं? हाँ कौन था? कर्ण। कर्ण माने क्या होता है? कान। हाँ तो उस कर्ण के बाप ने उसको कुंडल दिए हुए थे, हाँ कानों का आभूषण। तो ये यादगार है क्या? चाहे उसे कर्ण नाम दे दो महाभारत का, चाहे उसे गणेश जी नाम दे दो है, और चाहे जो हातिम ताई वगैरह कहानियां बनाई हुई हैं उनमें जो हीरो पाटधारी का साथी है बड़े बड़े कान वाला, वो दे दो, है एक ही बात। तो वो सुनता बहुत है क्या? या शिव बाप उसमें प्रवेश करते हैं ना, मुकर्रर रथ है कि टेम्परेरी रथ है? मुकर्रर, हाँ टेम्परेरी रथ ही तो हुआ। बीच में शरीर छोड़ दिया तो टेम्परेरी हुआ, और बीच में ही आना शुरू किया। सन 36-37 से उसमें आकर के मुरली चला रहा था कि 47 से चलाना शुरू की। कब चलाना शुरू की? बीच में या शुरुआत से? ऐसे तो नहीं कहेंगे आदि से। आदि से होगा तो कहेंगे अंत में भी होगा। जो आदि है सोत, तो वो आदि वाला को तो पता नहीं रहा, मारपीट के पता नहीं, उसकी लाश गुम कर दी तो वो तो पता नहीं कहाँ होगा। तो हाँ अभी ज्ञान जो सुनाया है मुरलिया के द्वारा, कठबुद्धि के द्वारा,
काठ वाली मुरली के द्वारा जो वाचा बोली है, जो गीत सुनाया है, जो ट्वीन बजाई है, उस ट्वीन में तो स्पष्ट बताई दिया क्या कि मेरा मुकर्रर रथ है और वो तब तक रहेगा 100 साल तक जब तक स्थापना, पालना और विनाश तीनों का काम पूरा नहीं हो जाए। तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो बेसिक ज्ञान में चलने वाले ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई है ना, उस ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई में जो बेसिक ज्ञान उठा रहे हैं वो तो है ब्रह्मा की औलाद दादा लेखराज की। दादा लेखराज ने नहीं ध्यान दिया मुकर्रर रथ के ऊपर, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ध्यान देंगे? उन्होंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर बताया कि एडवांस पार्टी निकलेगी। तो वो जो एडवांस हैं जिनके लिए 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाई लिया, वो भी नहीं किसी ने ध्यान दिया कि कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। क्या ब्रह्मा बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? दादा लेखराज का है? उससे पहले उनकी प्रत्यक्षता नहीं हुई थी, उसके बाद उनकी प्रत्यक्षता नहीं हो रही है। 76 गई क्यों? तो किसी ने नहीं जाना कि जैसे कृष्ण वाली आत्मा है, भारत में बहुत मान्यता प्राप्त है, भगवान के रूप में मानी जाती है, वैसे ही एक राम वाली आत्मा भी है जो भगवान के रूप में बहुत मानी जाती है। तो वो राम वाली आत्मा जो है वो वो बाप है। इसीलिए मुरली में 20 बार बोला राम बाप को कहा जाता है। क्या बोला? राम कभी बोला राम बच्चे को कहा जाता है? नहीं, राम बाप को कहा जाता है। माने बाप होता है समझदार और बच्चा होता है बेसमझ, और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। इसका मतलब जो कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज है, बस उसके मुख से जितना बोल दिया शिव बाप ने, बस कान से उतना पहले पहले सुन लिया और दूसरों को सुनाई दिया। बस इसके बाद कुछ भी समझ में आता नहीं कि क्या है आगे और क्या है पीछे। तो वो बताया कि वो जो मुरलिया है काठ की, दादा लेखराज का शरीर रूपी मुरलिया हो गई ना काठ बुद्धि। हाँ, तो उसके द्वारा बात तो मुरलिया में सारी बताई कि नहीं? सारी बात बताई दी कि बच्चे अपन को आत्मा तो समझना पहले जरूरी है, लेकिन उसके बाद दूसरी बात क्या जरूरी है? अपन को आत्मा समझे उस मुकर्रर रथधारी में जो बाप मुकर्रर रूप से, कायमी रूप से पार्ट बजाय रहा है, उसको पहचान करके, जान करके, मान करके उसको याद करना है। नहीं तो कोई घाटा होगा कि नहीं होगा? क्या घाटा होगा? ये घाटा होगा कि तुम्हारे पाप जो हैं इस जन्म के हों और चाहे पूर्व जन्म के हों, तुम्हारे पाप भस्म होने वाले नहीं। क्यों? हम अपनी आत्मा को याद करेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे। जैसे हम बिंदी आत्मा, हाँ, वैसे ये भी तो हमें पता चल गया ना कि हमारी आत्मा का बाप भी बिंदी, तो पाप भस्म नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण है? क्या कारण है? अरे मुकर्रर रथ में याद करना, कारण ये हुआ कि मुकर्रर रथ में याद करना है। अरे मुकर्रर रथ को पहचान ही नहीं रहे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे है? पक्का निश्चय बुद्धि बने 100%, एक बार पहचान लिया तो फिर छोड़ के ना भागे। यहाँ तो घड़ी घड़ी अभी भी चाहे बेसिक ज्ञान वाले हो चाहे एडवांस ज्ञान वाले हो, छोड़ के भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? हाँ भाग रहे। बड़े बड़े प्रकांड अपन को साबित करते हैं, है? लंबे 7-7 घंटे प्रश्न पूछते हैं, है? समझते हैं कि अर्जुन को भगवान ने कहा ना परिप्रश्न न सेवया, प्रश्न उत्तर करके अच्छे से समझ लो, है? अभी बाप आया हुआ है, दूसरा तो कोई नहीं समझाएगा इन बातों को। तो फिर
अपनी विद्वता झाड़ने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए 7-7 घंटे बस पूछते ही रहते हैं, पूछते ही रहते हैं। कितने ज्ञानी होंगे? अरे ज्ञान को धारण किया होगा कि नहीं? ऐसे ज्ञानी फिर बैठ करके बाद में गालियां देते रहते हैं। जिससे प्रश्न पूछते हैं, समाधान लेते हैं, समाधान मिलता भी है, कोई क्रॉस क्वेश्चन कर भी नहीं पाते हैं, मान भी जाते हैं, फिर बाद में बैठ के क्या करते हैं? फिर गालियां देते हैं। ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है। तो देखो, पहचाना? हाँ, नहीं पहचाना। तो बताया कि कारण क्या है कि हम अपनी आत्मा को याद करें तो हमारे पाप भस्म नहीं होंगे। कुछ कारण होगा कि नहीं? अरे हमारी आत्मा भी ज्योति बिंदु, आत्मा का बाप भी हमें पता चल गया, ज्योति बिंदु, बिंदु ही तो है। तो बिंदु को याद करने से पाप क्यों नहीं नष्ट होंगे? हम अपनी बिंदु को याद करेंगे, क्यों नहीं होंगे? कारण बताओ। अरे बाप निराकारी, हमारी आत्मा निराकारी नहीं है? भैया हमारी आत्मा भी तो निराकारी है, निर्विकारी है। कैसे निर्विकारी? वह बिंदु है तो फुदुक फुदुक करके काम करती है, इसलिए निर्विकारी है। संपूर्ण आत्मा नहीं है हमारी। हाँ, यहां तक तो कुछ ठीक है कि हमारी जो आत्मा है वो संपूर्ण इसलिए नहीं है कि संग का रंग लगता रहता है, दूसरों से प्रभावित होती रहती है। क्या? जिनके संग के रंग में आती है, इंद्रियों से उनके संग का रंग लग जाता है। मन बुद्धि जो है हमारी आत्मा की, वो मन बुद्धि उन्हीं में चिपक के रह जाती है। तो जिससे चिपक के बैठेगी मन बुद्धि रूपी आत्मा, तो उसका संग का रंग लगेगा कि नहीं? या चुंबक है, चुंबक के साथ लोहे का टुकड़ा चिपकाए दो तो चुंबक की ताकत लोहे में जाएगी कि नहीं? नहीं जाएगी? हाँ जाएगी। तो वो एक ही सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको संग का रंग नहीं लगता, ये कारण है। उसको याद करेंगे तो हम भी वैसे ही बनेंगे। हमको भी जब हम बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में स्थिर हो जाएंगे तो हमको भी संग का रंग नहीं लगेगा। ये संग का रंग तब तक लगेगा जब तक हम बाप को पहचान करके और बाप की याद में अच्छे से स्थिर होने की प्रैक्टिस नहीं करें। तो बताया कि पहली बात है अपन को आत्माभिमानी बैठ करके समझो, और ये फिर जरूर है कि आत्मा समझेंगे तो बाप को याद करते होंगे वो भी, ये नहीं बताया करते हैं, करते होंगे माने अनुमान लगाया या पक्का कह दिया कि याद करते हैं। हाँ, अनुमान हुआ, याद करते होंगे, कभी याद करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे। कोई थोड़ा याद करते होंगे, कोई ज्यादा याद करते होंगे, कोई को 2-4 सेकंड 24 घंटे में याद आता होगा, सारा दिन भूल जाते होंगे। कोई को 2-4 सेकंड नहीं, थोड़ा बढ़ जाता है प्रैक्टिस याद करने की, तो फिर ज्यादा याद करते होंगे। तो याद करते होंगे, बाप को याद करते होंगे, तो दुनिया तो ये खत्म हो ही पड़ी है। क्या बाप को याद करते होंगे तो ये भी बात पक्की है। क्या बुद्धि में क्या बैठ जाएगा? हाँ, अब बाप आया है तो ये दुनिया खत्म करके जाएगा, 100 साल पूरे होने के अंदर अंदर या रह जाएगी, खत्म होने वाली है। तो ये बात बुद्धि में आ जाएगी बाप को याद करने की,
कि बाप को याद करते होंगे तो बुद्धि में ये भी बैठेगा, दुनिया तो खत्म हो, जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो सब सब खलास होने वाला। तो ये बात बुद्धि में बैठेगी उस समय कि मैं आत्मा, मेरा बाप जो इस सृष्टि पर है, जिसको मैं याद करता हूं, तो दुनिया खत्म हुई पड़ी है, दुनिया खत्म हुई क्योंकि बाप का क्वेश्चन है, बाप का क्या क्वेश्चन है? अपन को आत्मा समझ मुझे याद करते हो, अरे याद करेंगे तभी तो कनेक्शन जुटेगा, याद करेंगे कनेक्शन तभी जुटेगा। तो क्या करेंगे? अपन को आत्मा समझ दूसरी ज्योति बिंदु को याद करें, एक हमारी भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई और एक कासकेट में बैठी हुई ज्योति बिंदु आत्मा, उसको याद करेंगे तो कनेक्शन जुट जाएगा, जुटेगा? अरे वो तो जड़, कासकेट वो तो प्लास्टिक का जड़ तत्व है। जैसे भक्ति मार्ग में पत्थर को याद करते आए, लिंग को, पत्थर की मूर्तियों को याद करते आए, तो कोई ताकत मिली किसी को? और ये नीचे गिरे, बुद्धि भ्रष्ट हुई, भ्रष्ट बुद्धि होती गई, भ्रष्ट कर्म करते गए, इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म कर रहे हैं, कीचड़ में लोट लगाते हैं, या उसी को सुख समझते हैं, या कोई देवताओं को सुख ले रहे हैं, नहीं। तो बताया अगर बाप से कनेक्शन जुटा है बाप के साथ, तो बच्चे का कनेक्शन है बाप के साथ, और फिर बच्चे बाप के पास जब कनेक्शन होगा तो जाने लग पड़ेंगे कि नहीं? बच्चे जो आत्मा रूपी बच्चा है वो किसके पास जाएगा? बाप के पास जाएगा ना, बाप के पास जाने लग पड़ते हैं। याद का अर्थ ही है क्या? क्या अर्थ है? याद का अर्थ है कि जैसे स्त्री पति को जीवन भर याद करती है, तो अंत में कौन याद आ जाता है? वो पति ही याद आ जाता है। पति के जिस अंग से ज्यादा सुख लिया है वो ही अंग याद आ जाता है। बात झूठी कि सच्ची? हाँ सच्ची। इसी तरह पुरुष को सारा जीवन जिस स्त्री के साथ संग किया है, अंत समय में क्या याद आएगा? वो ही स्त्री का अंग याद आ जाता है। तो कौन सा जन्म मिलेगा? अंतमते सोगते। तो देखो याद का अर्थ समझे क्या? जिसको याद करेंगे अच्छी तरह से तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? जिसको याद करेंगे तो अंत समय में जब ये शरीर छूटेगा तो क्या याद आएगा? वो ही याद आएगा ना, अंतमते सो गते हो जाएगी। तो कोई भी बाहर का ख्यालात नहीं रहेगा। क्या? तब होगी अंतमते सो गते। अगर बाहर के किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, संबंधी का, देह के संबंधी होते हैं ना, इंद्रियों से संबंध जोड़ते हैं ना, तो वो संबंधी की अगर याद आ गई तो फिर जन्म जन्मांतर किसके साथ जन्म मिलेंगे? उसी के साथ जन्म मिलेंगे। फिर बाप जिस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है मुकर्रर रूप से, उसके साथ जन्म मिलेंगे? मिलेंगे? नहीं मिल सकते। क्यों? क्यों? नियम है अंतमते सोगते। तो कोई भी बाहर का ख्यालात वगैरह बाप समझते हैं कि अगर ये बाप को याद करते होंगे तो इनको बाहर की दुनिया के कोई ख्यालात इंटरफियर नहीं करते होंगे, बाहर की दुनिया के व्यक्तियों को, वस्तुओं को याद नहीं करते होंगे। तो जब कचहरी भी करते हैं ना, कचहरी माने क्लास में ही बाबा सबके सामने पूछते थे, तुमने कोई पाप कर्म किया हो देह से, देह की इंद्रियों से, वाचा से,
दृष्टि से है या कोई भी प्रकार से पाप कर्म किया हो जो दिल के अंदर खाता हो बार बार है, पाप माने पाप किया होगा तो बार बार खाएगा ना दिल के अंदर, तो बाप कहते हैं कि वो हाँ कचहरी में बताओ तो तुम कहेंगे, बाप समझेंगे ये तो बड़ा कैसा है, हाँ, बोल्ड आदमी है, बोल्ड बच्चा है बाप का, हाँ दमदार प्राणी है। तो कचहरी में तभी कहना चाहिए आत्माभिमानी होकर पहले बैठो। क्या कचहरी भी करना है तो क्या करना है, पहले ये कहना है कि कचहरी तो कर रहे हो, अपने पाप कर्म तो बता रहे हो सबके सामने, लेकिन क्या करो, कैसे बताओ, देह अभिमान में रह करके नहीं बताना, क्योंकि देह अभिमान में रह करके बताएंगे तो झूठा बताएंगे कि सच्चा बताएंगे, हाँ झूठा बता देंगे। और आत्मा अभिमानी होकर के बताएंगे तो फिर आत्मा के बच्चे, बाप परमात्मा वो भी आत्मा और परम पिता वो भी आत्मा, तो दोनों के बच्चे, तो दोनों सच्चे, तो बच्चा भी सच्चा या झूठा, सच्चा ही हो। तो आत्माभिमानी होकर बैठो, ये याद दिलाना जरूर है। ये कानपुर से, ये बीकानेर से एक आती है चिट्ठी, क्या चिट्ठी में अपना अपना पोता में लिख देते हैं ना, हाँ, तो वो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं कि हम आत्माओं का विचार है यहां कानपुर में, यहां बीकानेर में सेंटर खोले। हम आत्माओं का यानी कौन सी आत्माओं का है, कौन सी आत्माओं का, कहेंगे कानपुर की आत्माओं का, हाँ कौन सी आत्माओं का, बीकानेर की आत्माओं। तो बोले हमारी स्त्री की आत्मा, हमारे बच्चे की आत्मा, हमारे उनकी आत्मा, हाँ? हमारे गांव वालों की आत्मा, शहर वालों की आत्मा। तो वो सभी बोलते हैं हमसे हम आत्माएं सेंटर खोलना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं बोलूं तुम आत्माएं कौन, तो कहेंगे कानपुर के। अरे आत्मा कोई खास शहर की होती है? तुमसे पूछा जाए तुम आत्मा कौन, कहेंगे कि हम दक्षिण भारत के। है? तो दक्षिण भारत की आत्मा होती है क्या? है? नहीं। अरे भाई आत्मा कोई एक जगह हमेशा जन्म जन्मांतर थोड़े जन्म लेती है, कभी कहां कभी कहां। आत्मा अभी यहां काम कर रही है शरीर में, ये शरीर छोड़ा पता नहीं लंदन में अमेरिका में कहां जाके जन्म ले। पूर्व जन्म की कोई आत्मा होगी जिसके साथ ज्यादा हिसाब किताब होगा, तो उसके साथ जन्म लेगी कि नहीं? हाँ वहां जाके जन्म लेगी। तो पूछा तुम आत्माएं कौन, जो तुम आत्माएं लिखते हो ये कौन आत्मा? तो लिखा हमारा परिवार सारा, और एक दूसरे का भी नाम लिखते हैं परिवार का, क्या परिवार वालों का भी नाम लिखते हैं कि वो आत्मा भी हमारे साथ शामिल है, वो आत्मा भी शामिल। अरे इस जन्म में तो शामिल है? कहेंगे ठीक है शामिल है। क्या जन्म जन्मांतर भी वो आत्माएं तुम्हारे साथ शामिल थी? थी? नहीं थी। पर चिट्ठी लिखते हैं तो ये ऐसे ही लिखते हैं कि हम आत्माओं का ये विचार है। कौन सी आत्माओं का? कानपुर की आत्माओं का, हाँ, और अजमेर की आत्माओं का। अच्छा, तो यह आत्माओं का विचार है। कोई आत्मा वहां से आवे, अभी आत्मा आवे सो तो ये तो अंडरस्टूड है कि आत्मा
जीव बिगर तो नहीं आ सकती है। जीव माने जीवन धारण करने वाला शरीर। जीव माने आत्मा जो जीवित दिखाई दे। शरीर में है तो जीवित दिखाई देगी, शरीर में है ही नहीं तो शरीर मुर्दा होगा तो दिखाई देगी कैसे? नहीं। तो बताया आत्मा जीव बिगर तो आ भी नहीं सकती है। हाँ, आत्मा से बात भी नहीं कर सकती है। कर सकती है बिना जीव के, बिना शरीर के नहीं कर सकती। तो जरूर शरीर है तब बात करते हैं। तो ये उसने अच्छी टेक पकड़ी है। क्या टेक पकड़ी है या कहो अच्छी टेव पड़ी है, अभ्यास पड़ा है। जब चिट्ठी में लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं कि हम आत्माओं का ये विचार है, हम आत्मा का वो विचार है। हम आत्मा के विचार हैं कि जब ये आती है यहाँ किचन में, हाँ, तो वो आत्माएं चप्पल पहन करके आती है। अब बाबा वो चप्पल की बात कर रहे हैं कि देह की चप्पल? ये देह क्या है? आत्मा का जूता है ना। हाँ, तो वो किचन में वो आत्मा चप्पल पहन के आती है। हम आत्माओं ने 100 रुपया भेजे हैं कलकत्ते में, है उनको लिखा है कि चाखरी खरीद करके भेजो। शायद इनको चाखरी नहीं है बहुतों को, तो चप्पल पहन के आते हैं। क्या नाम दिया? चल पल, दोनों को मिलाया तो हुआ चप्पल। चले फिर ओ जूता ज्यादा दिन चलता है या चप्पल ज्यादा दिन चलती है? ज्यादा दिन क्या चलता है? हाँ? अरे ज्यादा दिन क्या चलता है? जूता ज्यादा दिन चलता है और चप्पल चल पल 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 में टूटती रहेगी, बदलती रहेगी। तो बताया चाकरी पहन करके जावे, क्योंकि बहुत ऐसे वैष्णव होते हैं जो चमड़ा को समझ करके कि ये चमड़ा है जानवर का है, चमड़ा किचन में नहीं जाना चाहिए है। अभी वास्तव में ये जो बाप कहते हैं यहां समझाते हैं कि तुम जहां भी जाओ, है किचन में जाओ या कहां भी जाओ, कहां भी बैठे रहो, तो फिर ये देह रूपी चप्पल हो या जूता हो, लॉन्ग होता है कि नहीं? अरे बाप जो जो बूट धारण करते हैं वो चप्पलें ही चप्पलें धारण करते हैं, घड़ी घड़ी बदलने वाली, के लंग बूट में भी आते हैं कि नहीं? कौन सा लंग बूट? लंग बूट माने जो लंबे समय तक चलता है वो लंग बूट। हाँ, तो मुकर्रर हुआ लंग बूट। तो कहा कि तुम कहां भी जाओ, किचन में जाओ या कहां भी जाओ, क्या करो? कहीं भी बैठो, बाप को याद करो। कौन से बाप को? चप्पल वाले को। वो चप्पल जैसा शरीर रूपी जूती नहीं कहेंगे उसको, टेम्परेरी हल्की फुल्की नहीं, क्या कहेंगे? लॉन्ग बूट। लॉन्ग बूट क्यों? क्योंकि और जो टेम्परेरी जो जूतियां हैं वो तो कभी ली और कभी नहीं ली। ये ब्रह्मा के 4 मुख है ना, 4 दिशाओं में दिखाए जाते हैं, और कभी उनको लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। लेकिन वो लॉन्ग बूट तो लंबा टाइम तक चलने वाला है। तो उस बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं अच्छा
तुम पैखाने में भी बैठे हो क्या? हाँ, पैखाने में तुम समझते हो ये तो गंदी जगह है। बाप कहते हैं भले तुम पैखाने में भी बैठे हो, स्नान घर में, बाथरूम में बैठे हो, है कहां भी बैठे हो, तो तुम उस बाप को याद करो। कौन से बाप को? हाँ, टेम्परेरी चप्पल वाले को याद करो? नहीं। कौन से बाप को? वो जो लंग बूट है ना, आदि से और अंत तक, जो आदि में सोई अंत में, सोई मध्य में, उसको याद करो। अभी वहां बैठ करके याद करेगा है, और वहां तो चप्पल तो पहले ही पड़ा होगा है, जूती चमड़े की तो जरूर पड़ी होगी। तो वास्तव में ये रस्म रिवाज है वैष्णवों की। क्या क्या कि किचन में चप्पल पहन के नहीं जाना है। दिमाग में कौन भरी हुई हो? लॉन्ग बूट या चप्पल? चप्पल दिमाग में, दिमाग कहो, मन बुद्धि कहो, उसमें अगर चप्पल भरी रहती है 24 घंटे, उसी की याद आती रहती है, तो चप्पल पहन करके नहीं खड़े रहो। हाँ। अभी यहां तो बच्चे अक्सर करके कहां तक जाओ, चाकरी पहन करके यहां जाएंगे, फिर कहां दूसरी जगह जाना होगा तो फिर चप्पल पहनना होगा। जैसे बाबाई है, चाकरी पड़ी रहती है? कभी ऊपर में जाना पड़ता है, बोलूं भाई चप्पल ले आओ, है? तो जितनों की चप्पल सभी वो हैं क्या? प्लास्टिक या रबर या कुछ न कुछ ऐसे ही चप्पलें होती है ना? हाँ, होती है। तो अक्सर करके तो भी कोई वक्त में तो हो सकते हैं कि बाबा की बात तो और ही है, पर बच्चे तो और बहुत हैं। हाँ, उनको घड़ी घड़ी नहीं तो पैर नंगा करना पड़े, नंगा करना पड़े तो किचन में मैले हो जाएंगे। नंगे होंगे तो नंगे पैर बाहर से आए, किचन में नंगे पैर आए, फिर घड़ी घड़ी है किचन में जाने के लिए धोना पड़े। धोना पड़े कि नहीं? काहे से धोएंगे? जल से धोएंगे। हाँ, यहाँ कौन से जल की बात है? चप्पल की याद आई किचन में तो क्या करें? हाँ, ज्ञान जल से ज्ञान मुरली सुन करके मन बुद्धि रूपी पांव को अच्छे से धोना पड़ेगी, नहीं धोना पड़े? धोना पड़े। तो वो जो वैष्णवपना है, सो अपने पास वो वैष्णवपना तो नहीं है कि भाई स्थूल पांव को जब चंपल वो किचन में जाए तो धोएं बार बार। नहीं, यहाँ कौन से चप्पल की बात है, कौन से पांव की बात है? यहाँ तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। जैसे पांव से कहीं चल करके पहुंचा जाता है ना, ऐसे ही ये बुद्ध रूपी पांव है। हाँ? ये कहां तक पहुंचे? वो उस लॉन्ग बूट तक पहुंचे क्या? जो मुकर्रर रथ है, घड़ी घड़ी उसे की याद आए तो कहेंगे कि हाँ, ये बेहद की बात इन्होंने पकड़ी। बाकी उन वैष्णवों की बात यहां नहीं है। हाँ, अपने पास बिल्कुल ही एकदम आत्मा को पक्का वैष्णव बनाना है। क्या? वो तो कहते हैं कि हम वैष्णव संप्रदाय हैं, विष्णु की वंशावली से हम जन्म लेते चले आ रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। क्या? विष्णु की वंशावली न सतयुग में होती है, न कलयुग में होती, न द्वापर में होती है, न त्रेता में होती है। कहाँ होती है? विष्णु की वंशावली तो वास्तव में जहाँ पूरे पूरे संस्कार मिलते हैं, वो कहाँ की बात है?
वो तो पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, जहां आदि नारायण और आदि नारायणी के संस्कार स्वभाव पूरे पूरे एक दूसरे से मिलते हैं, टकराते नहीं हैं, तो उनको कहेंगे विष्णु। उनको फॉलो करने वालों को कहेंगे वैष्णव संप्रदाय, है ना। तो तुम बच्चे तो अभी प्रैक्टिकल में हो ना, जान लिया कि नहीं जान लिया क्या? अरे बाप ने तो 66-67 से ही बताया हुआ था। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? ये चित्र में दिखाए ना, ये कौन से लक्ष्मी नारायण? आदि लक्ष्मी नारायण है या मध्य के हैं या सतयुग के अंत के हैं? कहां के हैं? आदि के हैं। तो ये आदि लक्ष्मी नारायण ये तो तुमने जड़ चित्र में देख लिए। तो ये आदि जो नारायण है, नारायण जो नाम रखा है शास्त्रों में काम के आधार पर रखा है ना। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। तो जिनकी बुद्धि 24 घंटे सोते जागते कहां धरी रहती है? ज्ञान जल में रमण करती रहती है। जो यादगार दिखाई है नेपाल में है, वो उन्होंने क्या दिखाई दिया है? तालाब बनाई दिया, पानी भर दिया है, कभी कभी उसमें दूध डाल देते हैं, हाँ, और कहते हैं विष्णु जी महाराज क्षीर सागर में बैठे हुए। वो विष्णु जी महाराज कहाँ बैठे हुए? क्षीर सागर में सीधे नहीं, हाँ, बैठे हुए तो दिखाए हैं सर्प सर्पणियों के ऊपर, लेकिन वो भी समझने की बात है। तो सो अपने पास वो वैष्णवपना जो दुनिया वाले कहते हैं कि हम वैष्णव पंथी हैं, हमारा जो वंश है वो विष्णु से चला आया है, वो तो झूठ बोलते हैं। और तुम्हारा वंश तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया ना, क्या कागज वाला लक्ष्मी नारायण आदि नारायणी या प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले आदि नारायणी बुद्धि में बैठे रहते हैं ना, कि नारायणी ही बैठी रहती है, क्योंकि पुरुषों को स्त्री चोला जल्दी याद आ जाता है, और कन्या माताओं को अगर नौजवान हो गए, चलो बुढ़े हो जाए तो चलो वो बात, वो तो भी वो जो लगाव है वो खत्म नहीं होता। तो कहेंगे कि जो दोनों याद आते हैं विष्णु रूप में, दोनों याद आते हैं कि एक ज्यादा याद आता है, एक कम याद आता है। क्या होता है? एक के ऊपर गुस्सा आता है, दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं आता है। क्या होता है? ऐसे कुछ होता है क्या? है? नहीं होता है? अरे कुछ होता है, हाँ, एक से ज्यादा प्यार है, सच्चा बच्चा है, इसलिए सच्चा सच्चा लिख के बता देता है। एक से ज्यादा प्यार है और दूसरा तो डांट डपट करता रहता है। हाँ, क्योंकि शिव बाप तो कहते हैं मैं आदि नारायण पुरुष तन में आता हूं ना, तो पुरुष तन में जिस लंगबूट में आता हूं वो लंगबूट तो बाप है कि अम्मा है? क्या है? बाप है। तो बाप तो डांट डपट करेगा ना कभी कभी, हाँ, डांट डपट करेगा, तो देह अभिमान होगा, तो कभी गुस्सा आएगा कि नहीं? ये हमको डांटता है, आएगा कि नहीं? आएगा। हाँ। तो वो दुनिया वाले जो वैष्णव करते हैं, वो वैष्णव विष्णु तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में असली विष्णु आ गया कि नहीं? वो कागज वाला जो चित्रों में दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण खड़े हैं प्रकाश की दुनिया में, वो या प्रैक्टिकल में है? प्रैक्टिकल में आ गया। अच्छा, तो एक से प्यार है, दूसरे से प्यार नहीं, माने उनके चाल चलन में अंतर होगा। हाँ, एक ज्यादा प्यार करता होगा, दूसरा प्यार नहीं करता होगा, तो संस्कार मिले हुए हैं। पक्का विष्णु है? अरे है पक्का विष्णु के कच्चा विष्णु? अगर संस्कार मिले हुए हैं तो पक्का विष्णु होगा। जैसा एक प्यार करेगा वैसा ही दूसरा, या हमें अनुभव होगा कि भाई दोनों मिलकर के एक हो गए और इनमें भेदभाव इन दोनों के अंदर नहीं है। हमारे अंदर हो सकता है क्योंकि हमने पूरा पहचाना नहीं, तो भेदभाव तो बताया। तो दुनिया वाले जो वैष्णव संप्रदाय कहते हैं वो तो झूठी बात। हाँ, तुम बच्चों में कोई नंबरवार हैं कि जिन्होंने विष्णु को पहचान लिया, क्योंकि शिव बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं ना, एक ही मूर्ति के साथ आते हैं।
3 मूर्तियों के साथ। तो जो बीच वाली मूर्ति है वो स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर के एक हों तो कहेंगे विष्णु मिला, और नहीं हुए या नहीं पहचाना तो कहेंगे मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। तो तुम वैष्णव संप्रदाय अपने को कहेंगे? तब तक नहीं कहेंगे। वो तो तब कहेंगे जब हम पक्के ब्राह्मण बने। क्या पक्के ब्राह्मण कब बनते हैं? पक्के ब्राह्मण तब बनते हैं क्योंकि कोई तो ब्राह्मण रुद्रमाला के ब्राह्मण, रुद्रमाला के मणका, बीज रूपात्मा है, संसार की बीज रूपात्मा। कोई किसी धर्म के बीज, कोई किसी धर्म के बीज, कोई में किस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई में किस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है ना, अलग अलग धर्मों का। हाँ, तो अलग अलग धर्मों के बीज हैं। उनमें भी जैसे लॉन्ग बूट में मुकर्रर रथ में बाप सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, वो कौन से धर्म का? है वो सूर्य है, अभी वो सूर्य है या सूर्य समान बनने वाला है? न वो सूर्य है और न वो सूर्य जिसकी सूर्यवंशियों की माला बनती है, रुद्रगण है। वो रुद्रगणों का माला के मणके जो विजय माला में पिरोए जाते हैं, वो विजय माला के मणके और रुद्रमाला के मणके दोनों मिलकर के एक हुए हैं। क्या कहेंगे? एक हुए हैं? नहीं, वो चंद्रवंशी दिखाते हैं ना, राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी। तो वंश अलग अलग हैं, तो मान मर्तबा और जो गुमान होगा हम सूर्यवंशी, अरे हम चंद्रवंशी, हम ठंडे दिमाग के, हमें घड़ी घड़ी गुस्सा काम क्रोध नहीं आता है। और जो गर्म होंगे उनको तो गुस्सा भी आएगा कि नहीं? हाँ, और गुस्सा क्रोध कब आता है? कामेषु क्रोधेषु। काम की आस पूरी नहीं होती है, जब गुस्सा आ जाता है, हमारी कामना पूरी क्यों नहीं होने दी? तो गुस्सा आता है। तो बताया वो रुद्र रौद्र रूप धारण करने वाले और वो शांत चंद्रवंशी। चंद्रमा तो शांत होता है ना। तो दोनों मिलके एक हो गए? अभी तो नहीं। तो तुम अपने को वैष्णववंशी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अभी नहीं कह सकते। तब ही कहेंगे जब वो 76 में प्रत्यक्ष होने वाले लक्ष्मी नारायण, जिनकी 67 में पहले ही घोषणा कर दी थी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? तो आत्मिक स्टेज से जन्म की बात कही या देह से जन्म लेने की बात कही? कौन सा जन्म हुआ? उनकी आत्मा को अपने स्वरूप का पता चल गया कि मैं आत्मा ये पार्ट बजाने वाली हूं, तो वो जन्म हुआ या देह का जन्म हुआ? आत्मा का जन्म हुआ। आत्मा ने पहचाना, वो दोनों ही आत्माओं ने 76 में 77 तक संपूर्णता वर्ष तक पक्का पहचान लिया कि मेरी आत्मा आदि लक्ष्मी, और उसने पहचाना मेरी आत्मा आदि नारायण। तो अब दोनों के संस्कार मिलने की बात है। तो दोनों के संस्कार जब तक न मिले, दोनों, एक है रुद्रमाला का मणका और दूसरा है विजय माला का मणका। क्योंकि विजय कौन पाता है? विजय पाने के लिए सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों ही शक्तियां 100% होंगी तो विजय मिलेगी, या एक शक्ति ज्यादा है एक शक्ति कम है तो विजय मिलेगी? नहीं मिलेगी। है? कोई में सामना करने की ताकत बहुत है। मनसा में भी, मनसा के संकल्पों से भी कोई से भी युद्ध कर जाएगा। वाचा की वाणी में भी कोई से भी युद्ध कर जाएगा, कोई उसे जीत नहीं सकता आमने सामने आकर के। ऐसे हुआ है ना,
जो भी धर्मपिताएं आए हैं, जब भी आए हैं इस दुनिया में, उनको कोई ने आमने सामने आकर के उनकी बातों को काट करके और अपने प्रभाव को पुरस्कार किया दुनिया में? नहीं किया। तो ऐसे ही वो आदि नारायण वाली आत्मा, जिसे लंगबूट बताया, जिसका शरीर रूपी रथ है, रथ कहो, जूता कहो, लंगबूट कहो, उसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो वो सामना करने वाली सोल या सहन करने वाली सोल है? क्या कहें? हाँ, सामना करने वाली सोल। सहन करने वाला तो वो ही हो सकता है जो अति का सहन कर सके। जैसे माता होती है, घर परिवार में माता होती है ना, हा? तो घर परिवार में कौन सा संबंधी होता है जो सबसे जास्ती सहन करता है? उससे जास्ती कोई संबंधी घर परिवार में सहन नहीं करता। कौन? माता। तो वो राधा है, भले अभी कन्या है, तो निश्चित है कि कन्या भी आगे चलेगी क्या बन जाएगी? है? कन्या क्या बनेगी? माता। वो माता नहीं दुनिया की जो चौड़ी कमर वाली हो जाती है, क्या? हाँ, वो तो खून पी पी के हो जाती है। वो खून की बात नहीं, यह है संकल्पों का खून, मानसी सृष्टि। तो मानसी सृष्टि के जो बच्चे पैदा करती है, वो राधा पुरुषोत्तम संगम युग में वो सारी दुनिया उसे, हाँ, अपनी माता के रूप में स्वीकार करे या न करे, लेकिन वो तो माता के रूप में सहन करती है या नहीं करती है? है? करती है। तो बताया, हाँ, कि ये लक्ष्मी नारायण जैसी स्टेज पक्की कब बनेगी? जब अपन को नंगी आत्मा समझेंगे। ये चप्पल भी उतारो और ये अपना जूता भी उतारो। क्या याद करो? याद ही करना है तो लंग बूट को याद करो, और लंग बूट को याद करेंगे तो उसमें ये भी पक्का हो जाएगा कि हाँ, इसमें वो सुप्रीम सोल भी है या नहीं है। तो नंगा करना पड़े पैर को, अपना बुद्ध रूपी पांव नंगा करेंगे तो थोड़े ही कहेंगे कि हम किचन में मैले होके जा रहे हैं, कहेंगे? हाँ, तब तो आत्मा जो है वो ज्ञान जल से पांव को प्रक्षालन करेगी ना? नहीं करेगी? करे। हाँ, किचन में मैले होकर थोड़े ही जाएंगे। तो वो जो वैष्णवपना है, वो अपने पास वैष्णवपना दुनिया वालों का अपने पास नहीं है। कौन सा है? हमारा तो बेहद का वैष्णवपना है कि हम क्या बनने वाले हैं? वैष्णव संप्रदाय बनने वाले। अभी तो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन कच्चे ब्राह्मण हैं। कच्चे हैं या पक्के हैं? क्या कहें? है? कच्चे ब्राह्मण हैं। कच्चे ब्राह्मण हैं, जब पक्के बनेंगे तो सो पक्के देवता बनेंगे। पक्के देवता सो पक्के ब्राह्मण, और कच्चे ब्राह्मण सो कच्चे देवता। तो वैष्णव पंथी अभी कोई अपन को नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, वो भी नहीं कह सकते। अभी कह सकते? अभी अपन को कह सकते कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं? दुनिया वालों से पूछेंगे तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? और वो कहे तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो तुम जवाब दोगे? है? छाती ठोक के जवाब दोगे? हम बताएंगे तुम्हें हमारा ब्रह्मा कहाँ है। तुम मिलाओगे? नहीं मिलाएंगे, क्योंकि खुद ही नहीं जानते तो मिलाएंगे कहां से? खुद ही निश्चय बुद्धि नहीं तो दूसरों को निश्चय बुद्धि कैसे बनाएंगे? तो क्या करना है? हाँ, पहली बात अपन को नंगी आत्मा समझना है। क्या? हाँ, हमारी बेहद की किचन है ना। कौन सी किचन? हमारी बेहद की किचन है जहां आत्मा का भोजन बनता है। जानते हो आत्मा का भोजन कौन सा है? आत्मा का भोजन है याद, अपनी आत्मा की याद और अपने बाप की याद।
आत्मा के बाप की याद, ये हमारा भोजन है? और पानी क्या है? हाँ, हमारा जल है, ज्ञान जल। कौन सा ज्ञान जल? वो स्थूल सागर का, स्थूल नदियों का है, ये वो जो पहाड़ों में बर्फ जमी रहती है वो जल नहीं। हाँ, ज्ञान जल। कौन सा ज्ञान जल? कोई मनुष्य मात्र बिंदु पंडित आचार्यों के द्वारा सुनाया हुआ नहीं। कौन सा ज्ञान जल? वो ज्ञान जल जो डायरेक्ट मुकर्रर रथ में बाप आकर के हमको सुनाते हैं। वो मुकर्रर रथ में सुनाया हुआ ज्ञान जल है, वो ज्ञान जल की बात है। तो उस ज्ञान जल से हम अपनी आत्मा को क्या करते हैं? घड़ी घड़ी मैली होती है तो क्या करते हैं? घड़ी घड़ी साफ करते हैं। घड़ी घड़ी करते हैं कि सवेरे शाम करते हैं? सवेरे शाम करते हैं। सवेरे शाम भी पूरा करते हैं? अरे छोड़, दुनिया में और धंधे पड़े हुए हैं, वो कर लो ना। ये कोई जरूरी है कि सवेरे शाम नाक रगड़ते रहो जाकर के वहां? ऐसे? हाँ, बाबा ने बताया हुआ है। जो राय लोग होते हैं ना, बड़े बड़े आदमी, वो 2 बार स्नान करते हैं। पूरा स्नान करेंगे या ऐसे ही 1 लोटा पानी डाला और भाग आए? अधूरा करेंगे? हाँ, रेगुलर करेंगे, पंक्चुअल करेंगे, पूरा डट के स्नान करेंगे। बड़े बड़े आदमियों की बात बताई। तो जो अपन की आत्मा को समझते होंगे कि हमारी आत्मा तो बड़ा बड़ा पार्ट बजाने वाली है, वो कैसा स्नान करेंगे? हाँ, पूरा स्नान करेंगे। अच्छा, अभी तो बात बदल गई। क्या कोई नई बात हो गई अब आज से? है, आज तक तो ऐसा किया नहीं कि पूरा स्नान किया हो। अब कैसे लिख दिया पूरा स्नान करेंगे? है, कोई बात हुई है जरूर, लगता है। ठीक है, नहीं बताओ मत बताओ। ठीक है, बाबा तो कहते कचहरी करो। क्या कचहरी में अपने दिल के अंदर की सारी बातें? हाँ, कचहरी में सबके सामने बाबा को भी बताओ, सबको बताओ। ओम शांति।